हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक नए स्किल को सीखने जा रहे हैं। आपको स्क्रीन पर दो कंटेक्स्ट दिखाई दे रहे होंगे। एक कंटेक्स्ट में टीचर सेंटर्ड मेथड का यूज किया जा रहा है और दूसरे में लर्नर सेंटर्ड मेथड का यूज किया जा रहा है। टीचर सेंटर्ड मेथड का जहां यूज किया जा रहा है वहां आपको लर्नर्स बोर होते हुए दिख रहे होंगे, लेकिन जहां टीचर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का यूज कर रही है वहां लर्नर्स इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं, और जहां हम बच्चों को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में या स्टूडेंट्स को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं तो वे ज्यादा सीखने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन एक्टिविटीज के दौरान क्लास को मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है स्किल ऑफ मैनेजमेंट यूज करके। तो आइए जानते हैं यह स्किल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। इट इज द यूज ऑफ टेक्निक्स बाय द टीचर टू कीप स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्डरली, फोकस्ड एंड अटेंटिव ऑन टास्क एंड मेक देम एकेडमिकली प्रोडक्टिव ड्यूरिंग द क्लास। इसमें शिक्षक एक ऐसी तकनीकों का प्रयोग करते हैं जिससे स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज्ड रखा जा सके, ऑर्डरली, फोकस्ड और अटेंटिव रखा जा सके। किसके ऊपर? टास्क के ऊपर। और क्लास के दौरान उनको एकेडमिकली प्रोडक्टिव बनाया जा सके। आइए इसको सेंटेंस के फॉर्म में समझते हैं कि स्किल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है। Skill of classroom management refers to the wide variety of skills and techniques that teachers use to keep students organized, orderly, focused, attentive, on task and academically productive during the class। इसमें शिक्षक तकनीकों का प्रयोग करते हैं जिससे छात्रों को कार्य पर संगठित, व्यवस्थित, ध्यान केंद्रित और अकादमिक रूप से उत्पादक रखने के लिए उनको रख सके। ठीक है, सो अब हम इसके महत्व को जानते हैं। इट इज अ गाइडेंस दैट अ टीचर गिव्स टू हिज और हर स्टूडेंट्स। ये एक तरह का मार्गदर्शन है जो शिक्षक अपने विद्यार्थियों को देते हैं। इसमें दोनों तरह की गाइडेंस को इंक्लूड किया जाता है, इंडिविजुअल और क्लासरूम गाइडेंस। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स को लर्निंग पर फोकस्ड रखना या छात्रों को सीखने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, टू अचीव द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द लेसन। पाठ के विकास में छात्रों की अधिकतम भागीदारी प्राप्त करने के लिए, टू प्रमोट स्टूडेंट्स ग्रोथ थ्रू इंटरेक्शन विद इन द क्लासरूम। कक्षा में बातचीत के माध्यम से या अंतःक्रिया के माध्यम से छात्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिए। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? स्टूडेंट्स को फोकस्ड रखने के लिए, उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए और उनकी ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए थ्रू इंटरेक्शन। अब हम इसके कंपोनेंट्स को जानते हैं। इसका सबसे पहला कंपोनेंट है स्टूडेंट्स को उनके नाम से बुलाइए। जल्दी से जल्दी उनके नामों को सीखिए और उसी नाम से उनको बुलाइए। इसका भी अपना एक महत्व होता है। ये सुनने में तो बड़ा ही सिंपल लग रहा है, लेकिन इससे स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन बढ़ता है और जो क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट कंपोनेंट है कक्षा के नियम बनाइए। मेकिंग नॉर्म्स ऑफ क्लासरूम बिहेवियर। स्टूडेंट्स के हर डिजायरेबल अनडिजायरेबल बिहेवियर को एक्सेप्ट मत कीजिए। जब आप दोनों तरह के बिहेवियर को एक्सेप्ट करते हैं तो क्लास में डिस्टरबेंस बढ़ जाती है। क्लास के नॉर्म्स बनाइए, जैसे जब आंसर दे तो खड़े होकर आंसर दें। स्टैंड अप एंड आंसर व्हेन यू आर आस्क्ड क्वेश्चन। यदि आपको आंसर आता है तो रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर टू द क्वेश्चन। नेवर गिव ग्रुप रेस्पॉन्स। जब वो समूह में उत्तर देते हैं तब भी क्लास डिस्टर्ब होती है। नेवर गिव ग्रुप रेस्पॉन्स। लिसन टू द टीचर अटेंटिवली व्हेन द टीचर इज टीचिंग। जब शिक्षक पढ़ा रहे हो तो ध्यान से सुनो। ऐसे कुछ नियम आपको क्लास में बनाने होंगे ताकि क्लास में डिजायरेबल बिहेवियर प्रमोट हो। थर्ड कंपोनेंट है गिविंग क्लियर इंस्ट्रक्शन। जब भी आप कोई एक्टिविटी कराएं तो उसके निर्देश स्पष्ट रूप से दें। हियर द टीचर गिव्स क्लियर डायरेक्शन टू द प्यूपिल
pupils to follow the norms of the classroom behavior. उनको स्पष्ट रूप से निर्देश दीजिए और इससे क्या होता है, क्लास मैनेज करने में आसानी होती है. द डायरेक्शन प्रोवाइड्स गुड क्लासरूम मैनेजमेंट. दे शुड नॉट बी एंगेज्ड इन एनी अदर एक्टिविटी व्हेन द टीचर इज टीचिंग. यदि शिक्षक पढ़ा रहे हो तो वो दूसरी किसी और एक्टिविटी में एंगेज नहीं होने चाहिए. यदि आप क्लियरली बताएंगे किस समय पर उनको क्या करना है तो क्लास में डिस्टर्बेंस होगी ही नहीं. फोर्थ कंपोनेंट है, हर बच्चे को पर्याप्त काम दीजिए. एंश्योरिंग सफिशिएंट वर्क फॉर ईच चाइल्ड. द टीचर शुड अलॉट वर्क टू ईच चाइल्ड कीपिंग इन व्यू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस. हर बच्चा अलग होता है और उनकी डिफरेंसेस के हिसाब से उनको काम अलॉट कीजिए. दिस एक्ट ऑफ द टीचर विल प्रिपेयर ईच चाइल्ड फॉर एक्टिव प्यूपिल पार्टिसिपेशन. इससे टीचर एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए बच्चों को तैयार कर सकते हैं. नेक्स्ट कंपोनेंट है कीपिंग प्यूपिल्स इन आई स्पैन. जब बच्चे एक्टिविटी कर रहे हो तो उनको ऑब्जर्वेशन में रखिए. पढ़ाने के बाद आप कुछ एक्टिविटी स्टूडेंट्स को असाइन कर सकते हैं, जैसे ड्राइंग द डायग्राम, लेबलिंग इट्स पार्ट्स. और एक्टिविटी के बाद, काम असाइन करने के बाद टीचर को हर ग्रुप के पास या हर बच्चे के पास जाना चाहिए ताकि वह काम को चेक कर सके. यदि जरूरी है तो उनको इंस्ट्रक्शंस भी दें ताकि उनके काम में इम्प्रूवमेंट आए. यदि आवश्यक हो तो उन्हें आगे के सुधार के लिए निर्देश देना चाहिए. नेक्स्ट कंपोनेंट है शिफ्टिंग वन टीचिंग एक्टिविटी टू द अदर स्मूथली. व्हेन टीचिंग सम कॉन्सेप्ट इन द क्लास, टीचर इज एंगेज्ड इन मेनी एकेडमिक एक्टिविटीज. जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम कई तरह के बिहेवियर को अडॉप्ट करते हैं, कई तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं. लाइक हम कभी एक्सप्लेन करते हैं, कभी क्वेश्चन पूछते हैं. तो हमें स्मूथली एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी तक जाना चाहिए. व्हेन टीचिंग टू ड्रॉ द सर्कल, टीचर शुड आस्क हिज और हर pupils टू ड्रॉ द सर्कल इन देयर नोटबुक्स. यदि टीचर बोर्ड पर कुछ बना रहे हैं तो उस समय स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए वो आपको कहना होगा. यदि आप ब्लैक बोर्ड पर डायग्राम बना रहे हैं तो आप स्टूडेंट से कह सकते हैं कि अभी आप देखिए और समझिए, और जब उनको बनाना होगा तब यह स्पष्ट निर्देश दीजिए कि अब आप इसको अपनी नोटबुक में बना सकते हैं. इससे क्या होगा कि क्लास डिस्टर्ब नहीं होती. कई बार क्लियर इंस्ट्रक्शन ना देने की वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और जब वह अपने मन से कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो हमें वह ठीक नहीं लगती है. तो जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसमें स्मूथली एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी तक शिफ्ट करिए और स्टूडेंट्स को क्लियरली बताइए कि उनका रोल क्या होगा. नेक्स्ट कंपोनेंट है रिकॉग्नाइजिंग एंड रीइंफोर्सिंग अटेंडिंग बिहेवियर. टीचर वर्बल और नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट्स का यूज कर सकते हैं जब वो रेस्पॉन्स को देखते हैं. मान लीजिए आप डिजायरेबल रेस्पॉन्स को देखते हैं तो आप उनको वर्बल या नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं. दिस type of behavior of the teacher is very effective to stimulate classroom learning environment. जब आप बच्चों को शाबाशी देते हैं डिजायरेबल बिहेवियर के लिए तो उससे क्लास का जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव बनता है या अच्छा लर्निंग के लिए कंड्यूसिव बनता है. और जो लास्ट कंपोनेंट है वो भी इसी से रिलेटेड है. यदि आप कोई इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर देखते हैं या अनडिजायरेबल बिहेवियर देखते हैं तो उसको इमीडिएटली आपको चेक करना है. यदि आप उसको ओवरलुक कर देंगे तो पॉसिबली उसकी पॉसिबिलिटी होती है कि वह बिहेवियर दोबारा दिखे. दिस इन्वॉल्व्स दैट इफ द pupil is not behaving properly in the learning situation or may not be attentive mentally, he or she should be immediately checked. उसको तुरंत चेक करना चाहिए and he should be directed to behave properly to the needs of the situation. और उनको तुरंत निर्देश देना चाहिए कि वह सिचुएशन के हिसाब से प्रॉपरली बिहेव. अब मैं इस स्किल का एक माइक्रो लेसन प्लान फॉर्मेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ. इसको देखकर आप इसका माइक्रो लेसन प्लान बना सकते हैं. इसमें पहले पढ़ाया गया है और फिर एक्टिविटी कंडक्ट करवाई गई है. तो आप पढ़ाने के दौरान एक्सप्लेनिंग, इलस्ट्रेशन, स्टिमुलस, वेरिएशन आदि स्किल्स का यूज कर सकते हैं और स्पष्ट रूप से इंस्ट्रक्शंस दें कि स्टूडेंट्स को क्या करना है. लाइक वो सुनेंगे और ध्यानपूर्वक देखेंगे. आप क्लास के जो नॉर्म्स बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं. लाइक खड़े होके उत्तर दें, ग्रुप में आंसर ना दें,
ये सब आप क्लास के जो नॉर्म्स है वो यहाँ लेसन प्लान में लिख सकते हैं। और स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ध्यानपूर्वक सुने। जब आप एक्टिविटी कराएंगे तो उनको इंस्ट्रक्शंस क्लियरली दें कि हम एक ग्रुप एक्टिविटी कराने जा रहे हैं। इस एक्टिविटी में हर ग्रुप में 6 स्टूडेंट्स होंगे। हर ग्रुप को एक पेपर दिया जाएगा और उनको एक पिक्चर ड्रॉ करना है। ये जो भी एक्टिविटी उनको परफॉर्म करनी है वो उनको यहाँ पर क्लियरली आपको बताना होगा। और उस एक्टिविटी के लिए आप कितना टाइम देने वाले हैं वो भी आपको यहाँ लिखना होगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी क्लासरूम मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है। और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तो जो एक्सपेक्टेड एक्टिविटी है वो स्टूडेंट्स एक्टिविटी कॉलम में आप लिखेंगे। और आप एक्टिविटी के बाद जो अगली एक्टिविटी आप कराने वाले हैं उसको भी आपको क्लियरली स्टूडेंट्स के सामने बताना होगा। इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग फ्रॉम वन टीचिंग एक्टिविटी टू द अदर। पहले टीचर ने एक्सप्लेन किया, फिर एक एक्टिविटी कराई, उसके बाद टीचर हो सकता है कि प्रेजेंटेशंस करवाए ग्रुप से, या उनके जो एक्टिविटी है या जो पेपर पे उन्होंने ड्राइंग बनाई है उसको उनसे प्रेजेंट करने को कह सकते हैं, और लास्ट में टीचर उसको समराइज भी कर सकते हैं। तो जो एक्टिविटी आप कराने वाले हैं उसको क्लियरली लेसन प्लान में मेंशन करें, और ये लेसन प्लान शो करेगा कि आप किस तरह से क्लास को मैनेज करने वाले हैं। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।